मेरा नाम अजीत है और मैं एक चॉकलेट कंपनी में सेल्स एजेंट की पोस्ट पर काम करता था और दिन भर में मुझे 30 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था और मुझे अलग अलग लोगों से मिलकर हमारे प्रोडक्ट के ऑर्डर लेने होते थे और माल पहुंचाना होता था। मेरा बॉस मुझे कभी बाइक दे दिया करता था तो कभी रिक्शा वगैरह का भाड़ा। अब मैं उस घटना पर आता हूं जो मेरे साथ 3 महीने पहले घटित हुई थी। रोज की तरह मैं तैयार होकर कस्टमर की लिस्ट लेकर घर से निकला और स्टैंड पर जाकर ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रहा था और कुछ देर बाद एक ऑटो रिक्शा वाला मेरे पास आकर रुका तो मैं उस रिक्शे वाले से बात करने के लिए उसके करीब गया तो मैंने देखा उसके अंदर सफ़ेद कपड़ों में एक काला सा आदमी बैठा था और उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। तो मैंने उससे कहा कि 4-5 घंटे का काम है और 10 से 15 जगह पर रुकना भी होगा। तो वो बोला ठीक है बैठ जाओ। मैं उसके ऑटो में बैठ तो गया लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था मुझे, जैसे उसके साथ जाने से मुझे कोई रोक रहा हो। फिर उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और अपना ऑडियो टेप बजाने लगा। वो अजीब सी भाषा में कुछ अजीब सा सुन रहा था और रास्ते में आने वाले मंदिरों और मस्जिदों से दूर दूर से बचकर अपना ऑटो रिक्शा निकाल रहा था और गुस्से से चिल्ला रहा था जैसे इन सब से इसे कोई तकलीफ़ हो रही हो। ये सब देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये आदमी ठीक नहीं है, या तो ये कोई पागल है या फिर इस पर कोई शैतान हावी है। फिर मैंने तुरंत ही उस ऑटो रिक्शा वाले को रोकने को कहा क्योंकि मुझे अब उससे डर लगने लगा था। तो वो आदमी बोला, चुपचाप बैठा रहे। मैं चलते हुए ऑटो रिक्शा में ही चिल्लाने लगा और वो आदमी मुझ पर पागलों की तरह हंसने लगा और फिर उसने अपनी मुंडी 180 डिग्री तक घुमा दी और मुझे घूरने लगा और बोला, ज्यादा चिल्लाएगा तो मैं तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। ये सुनकर मैं सुन्न पड़ गया और कांपने लगा जैसे उसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया था। और वो घंटों तक मुझे सुनसान रास्तों पर घुमाता रहा और फिर अचानक ऑटो रिक्शा रोककर मेरी ओर घुमा और बोला, तेरे जैसे ठंडे खून वाले इंसान का मैं क्या करूंगा। उतर कर भाग जा मेरे ऑटो से, वरना मैं तुझे यहीं निकल जाऊंगा। मैं उस ऑटो से निकलकर भागना चाहता था लेकिन मेरे पैर जम गए थे और सांसें रुक सी गई थी। मैं एक लकवाग्रस्त इंसान की तरह लाचार सा बैठा हुआ डरे जा रहा था और उसे सुने जा रहा था। वो फिर से गुस्से में चिल्लाया और अपना अंगीठियों से भरा हुआ पंजा मेरे मुंह पर दे मारा और मैं किसी गेंद की तरह उछलता हुआ रोड पर जा गिरा और गिरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं उसी स्टैंड के पास फुटपाथ पर पड़ा हुआ था और जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बज चुके थे और उस स्टैंड पर खड़े लोग मुझे नफरत और धिक्कार भरी नज़रों से घूरे जा रहे थे जैसे मैं कोई शराबी हूँ और दारू पीकर रोड पर पड़ा हूँ। लेकिन मुझ में उठने तक की भी ताकत नहीं थी और मैंने लेटे लेटे ही अपने दोस्त को फ़ोन कर बुलाया और वो मुझे उठाकर घर तक लेकर आया। मैं अभी तक इस घटना को भूल नहीं पाया हूँ और आज भी डर के साए में हूँ। आज से 30 साल पहले एक चोल में एक संगीता नाम की महिला रहने आई थी। वो एक बार रात के समय कुएं से पानी भर रही थी। तभी फिसलन की वजह से उसका पैर फिसल गया, जिस वजह से वो कुएं में गिर गई और अपनी मदद के लिए कुएं से आवाज़ लगाती रही। लेकिन कुआं गहरा होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही थी और ऊपर से रात का समय था तो लोग अपने घरों में सोए हुए थे, जिसकी वजह से उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ सका और वो कुएं के पानी में ही डूबकर मर गई। उसकी मौत की वजह थी उस कुएं के चारों ओर कोई दीवार या मुंडेरी का ना होना। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस घटना के बाद उस औरत की आत्मा इस कुएं के आसपास घूमती रहती है और रात के समय कोई भी उस कुएं के नज़दीक से गुजरता है तो उन्हें वो औरत दिखाई देती है। लेकिन वो औरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन फिर भी रात के समय कोई उस कुएं के आसपास भी नहीं जाता। वैसे अब इस कुएं को सील कर दिया गया है ताकि उसकी आत्मा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उस औरत को जानते थे, उनका कहना है कि हर अमावस्या की रात को उसकी आत्मा यहाँ आती है और सुबह गायब हो जाती है और उस चौल के मालिक हर रोज़ इस कुएं के पास फूल चढ़ा जाते हैं ताकि उस औरत की आत्मा को शांति मिल सके।